हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 10 का पहला ही पेपर हिंदी का, जो आपका 27 फरवरी को होने वाला है। वार्षिक परीक्षा है, वो रियल पेपर है, संपूर्ण हल के साथ है। तो चलिए वायरल पेपर यही आपने हर जगह देखा होगा, तो इसका पूरा सोल्यूशन आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सेट ए का भी देखेंगे यहाँ पर। तो सेट ए में आपसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले का क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखेंगे, हिंदी में गद्य साहित्य का दूसरा काल होता है। तो यहाँ पर भक्ति काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो इसका बाल कल्पना के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, लय तुक गति यति मात्रा और चरण में युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो छंद कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देशभक्ति की भावना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो यहाँ पर पिसी हुई हल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले खाली स्थान को यहाँ पर पढ़ेंगे आप। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारेल की खालिस्तान की तरह हैं। तो यहाँ पर लकड़ी की तरह हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन। तो यहाँ पर श्रृंगार रस में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, प्रतिमा का सरकेटे का चश्मा खालिस्तान ने लगाया था। तो यहाँ पर दुकानदार ने लगाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो यहाँ पर कर्मवाच्य कहलाता है। इसके बाद कर्मवाच्य होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विदा है। तो यहाँ पर यात्रा वृदंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां खालिस्तान देखेंगे, चाय के बागानों में कई युक्तियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। इस प्रकार क्वेश्चन खालिस्तान भी आपके समाप्त हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव समाज अच्छे कर लिए आपने, यहाँ पर खालिस्तान भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं जोड़ियाँ। तो सबसे पहले जोड़ी में आपसे पूछा गया है, उत्साह कविता किससे है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा काव्य की आत्मा। तो यहाँ पर काव्य की आत्मा रस हो जाते हैं। इसके बाद आया है बाल गोविंद भगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता अग्रवाल इसका हो जाएगा। इसके बाद मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की है। तो यहाँ पर कबीर पंथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पांचवे का, तो यहाँ पर क्रियाकर्ता के अनुसार कृत वाच्य हो जाएगा। छंद के प्रकार यहाँ पर 2 होते हैं। इस प्रकार आपने यहाँ पर संपूर्ण जोड़ियाँ भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए सही जोड़ियाँ भी आपने अच्छी तरीके से हल कर ली हैं। अब देखते हैं आगे एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पर हंस पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंस पत्रिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते हैं। तो यहाँ पर शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिनकार। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिनकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हिरोशिमा नामक किस कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर अरि ओ कृष्णा प्रभाव में से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवे के बाद छठवा देखेंगे, कंपनी के काम के सिलसिले में कब्जे में कौन गुजरता था। तो यहाँ पर हालदार साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट कर लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर पहले शर्त देखेंगे, उसके बाद आप आगे के आंसर देखेंगे। पहले का असत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। बिल्कुल असत है।
कड़वा लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, राम बाजार जाता है, यह आज्ञावाचक वाक्य है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज की सिपाही था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, बिल्कुल सही है। इसके बाद परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, बिल्कुल नहीं हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवा हो जाएगा, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने शतशत भी कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, लिखिए। अथवा में दिया गया है प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, लिखिए। तो इनमें से कोई भी एक करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को क्यों कहा जाता है। इस प्रकार आपका ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देख लेते हैं और आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 नीचे आप देख सकते हैं, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यह रही तुलसीदास की विशेषताएं, तो यहाँ पर अवश्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 8वीं का आंसर देखेंगे। तो ये रहा, गोपियों के उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। अथवा में दिया गया है 9 का, उत्साह कविता के बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार इनका भी आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये वीरताएं बताई हैं लक्ष्मण ने क्या क्या होती हैं। वे खुद पर आत्म अभिमान नहीं करते हैं, वह दूसरों को आदर देते हैं। वीर योद्धा शांत निरम क्षमाशील और धर्मवान बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर 10 को आपने देख लिया। अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहा अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसको आप देख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सर जो यहाँ पर लिखा है, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। और दोहर छंद का उदाहरण लिखिए, अथवा में दिया गया है, इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, नाटक या एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास के 2 अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 12वीं के आता है 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर रखा है, राम वृक्ष वैनीपुरी अथवा मुन्नू भंडारी की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद रहा क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह सुपुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका पहले राम वृक्ष बैनु करके देख लीजिएगा, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आपने यहाँ पर देख ही लिया, भगत सिंह पुरी का, और इसके अथवा में दिया गया है बिस्मिल्ला खां। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ही देखेंगे। तो भगत सिंह के पुत्र वधु जानती थी कि भगत सिंह संसार में अकेले हैं। इस प्रकार उसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15वां क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कौन लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर देखेंगे। वाक्य अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, नीचे आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, जो एक शब्द में आंसर देना है, जो सभी को स्वीकार हो उसे, जो सभी को स्वीकार हो उसे एक वाक्य में क्या कहते हैं। जो सभी को स्वीकार हो तो उसे क्या कहते हैं, अच्छा या बुरा, जो सभी को स्वीकार हो स्वीकार। ठीक, इस प्रकार जिसका आकार ना हो निराकार कहते हैं। इसके बाद जो सभी को स्वीकार हो उसे स्वीकार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, उनकी मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों को में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आँख का तारा होना का मुहावरा होता है अकेला पुत्र। ठीक है। गागर में सागर भरना
असंभव काम को कर देना, ठीक है। गागर में सागर भरना, ठीक है। इस प्रकार इनके मुहावरे के भी अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है। तो यहाँ पर सीखना क्यों भूल जाता है, इसका 17वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फिर 18 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा 17 का, आपने देख ही लिया। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिखाना क्यों भूल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो 18 का राइट आंसर ये रहा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो 19 का राइट आंसर आपका ये रहा। गद्य पद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी बहन आपकी। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, 21। तो इनको भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो आशा करूँगा आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, मेरे जीवन का लक्ष्य। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो इसे आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और नीचे आपको दिख गया होगा 23। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 21 को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इनमें से अभ्यास की कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन, इनके आप पढ़ लीजिएगा तो इनके आंसर आप दे सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार सभी पेपरों क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।